कुछ बात करनी है क्या? Trying to catch this person. बन गया तो भाई काटे जल्दी से। चलो शुरू करें। सेकंड एक्सरसाइज के पहले डाउट्स सेलेक्ट करो, जो डाउट्स है पूछो। 37 35 सेकंड एक्सरसाइज के डाउट्स लोगे ना सेम करके। हाँ जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कलेक्ट करके रखो जल्दी। टेस्ट के डाउट बोल रही हूँ। नहीं टेस्ट के नहीं बोलो। आपने तो टेस्ट देख लिया, अब क्या मतलब रह गया पूछना? कल्याण दे दूंगी चेक कर। नहीं दो एक्सरसाइज में थर्ड एक्सरसाइज दो। हम जो 9th क्वेश्चन है ना टेस्ट का, हम 9th क्वेश्चन में एक्सरसाइज का पार्ट है वो बता दो। ए 9 हां ये अब शाम ला दे हम ये पूरी गाइस हाँ देखो दोनों में से कौन सा ये भी चलना हो सकता है। इतना लंबा नहीं जाना चाहिए। चलो बच्चों सेकेंड एक्सरसाइज को डाउट्स पहले बोले, मैंने बुक में रखी ना। सब काम मुझे करना पड़ेगा तो टाइम क्लास कैसे टाइम से शुरू होगी? 8 2 कर दिया ना ठीक है। पास करना से कुछ 33 and 24 32 33 24 ना बाकी मैंने पूरा 32 33 34 36 and 37 36 37 शुरू हो जाओ जल्दी से। शुरू हो जाओ 32 से शुरू करो सब लोग जल्दी। 7.2 हम लोग पेपर में प्लस 10 ही किया था। ये सब एक ही टाइप है 32 33 और 1 + 10 तो 32 देखो पहले 32 is 1/1 plus cot x। आप इसको पहले मैंने sin cos के टर्म में लिखा। सही लिखा हाँ डिवाइडेड बाय वो तो सभी ने कर लिया होगा। आपने फिर डिवाइड मल्टीप्लाई किया हाँ मतलब वही ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक कैसे दिमाग में आया? चीटिंग करके? चीटिंग तो नहीं करी हम खुद से करेंगे। मैं तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक बताओ पहले। मैम दीदी करती फिर क्या है? तो वो भी गूगल करके देखे। नहीं तो मैम ये आपने साथ में बनाने के क्या? हम जेन्युइन डाउट्स लाए मैं मान रहा हूं आप सारे क्वेश्चन खुद से करेंगे। शुरू हो गई क्या? हाँ जल्दी करो। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक कहाँ से लाएंगे बताओ? हम फिर उसको sin plus cos x minus cos x plus sin। देखो मैं आप बताती हूँ तुम लोगों को क्या करना है। ऐसे कोई भी चीज रटने से कोई फायदा नहीं, वरना अगली बार अप्लाई ही नहीं करना। देखो ध्यान दो, जब भी नीचे sin x plus cos x आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? sin x minus cos x। अब सिर्फ sin x minus cos x मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि माइनस कॉस करूंगी प्लस कॉस करूंगी फिर प्रॉब्लम में रह जाऊंगी, कॉस अपॉन रह जाएगी।
समझ में आ गया? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार तो सेम टर्म 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, एक बार तो सेम बनाऊंगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे वाला ही, और दूसरी बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाऊंगी। अब देखो बैलेंस हो गया ना, 2 साइन एक्स थे, cos x minus sin x प्लस हो कर गया। देते हैं, कोई बात नहीं। तो 2 साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स कैंसिल हो गया। आगे बात समझ में? बेटा जब भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो आप या तो सेम बनाओगे या उसका डेरिवेटिव बनाओगे। अगर एक चीज नहीं बन पा रही है तो दोनों चीजें बनो। तो 2 साइन एक्स इसलिए लिखा क्योंकि इनको ऐड करके क्या आ रहा है, 2 साइन एक्स आ रहा है, कॉस एक्स कैंसिल हो रहा है, वो एडजस्ट तो करना है ना, 2 जगह साइन एक्स आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो सेम और उसका डेरिवेटिव ये हमेशा बनाना होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। लॉजिक समझ में आ गया सबको? अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल dx। अब अलग अलग करें, 1/2 दिस अपॉन दिस तो 1 ही हो गया, और ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों ध्यान दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है तो ये प्लस चाहिए, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन कॉमन ले लिया, काम खत्म हो गया। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, 1/2 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन ln sin x प्लस cos x प्लस। आ गया सबको समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जब भी डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x है, समझ लो दोनों बनाना है ऊपर। ठीक, अब 33rd क्वेश्चन पे आ जाओ, सेम चीज क्या है, 1 माइनस 10x। हाँ तो बनाओ, अपने आप बनाओ, 1 माइनस 10x dx। Convert the given integration in the form of sin and cos, तो cos x upon cos x minus sin x dx, cos x minus sin x dx। अरहान आप और लेट थोड़ा आते, क्लास खत्म हो जाती तब आते। अब फिर से वही वाली बात, हमें सेम और दोनों बनाने पड़ेंगे। तो 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx, 1/2 इंटीग्रेशन। अलग अलग कर दे, करो अपने आप, सिर्फ देखने से नहीं होगा। ये गूगल मत किया करो, एक तो बिल्कुल मुझे गुस्सा आता है इस बात पे, बिना लॉजिक के चीजें याद करते हो कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और याद की हुई चीज कभी काम नहीं आएगी। आ गया सबको समझ में? ये तो 1 हो गया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर चेक करो, cos x का उल्टा साइन है ना, cos x का माइनस साइन x होता है, और sin x का तो माइनस साइन हमें चाहिए, तो माइनस माइनस और माइनस लग गया। तो आपने पेपर में दिया था उसमें कुछ नहीं है, बस साइन कर ln cos x माइनस sin x प्लस x प्लस, पता? आ गया सबको समझ में? ये इस एक्सरसाइज का स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक, 32 33 हो गया, 34 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 34।
cos square x में डिवाइड कर 30 क्यों कर देंगे ये भी बताओ हम उससे वो कॉम आ गया बेटा। जब भी sec square x मल्टीप्लिकेशन हो में जाएगा जब भी मल्टीप्लिकेशन में साइन कॉस है तो हम ट्राई करते हैं टेन और सेक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेशन। क्या ट्राई करते हैं? टेन और सेक्स स्क्वायर, बिकॉज टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक्स स्क्वायर। समझ? मल्टीप्लिकेशन में जब भी साइन और कॉस है तो हम क्या ट्राई करते हैं? टेन और सेक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेशन। ऊपर सेक्स स्क्वायर और नीचे या साइड में टेन रखते हैं। तो पूरे को टेन और सेक में चेंज करना है, तो साइन को 10 में चेंज करने का क्या रूल है कि cos x से डिवाइड करें, cos x से मल्टीप्लाई करें, बन गया सेक्स स्क्वायर। और नीचे रूट बन गया, तो ये सेक्स स्क्वायर x अपॉन रूट 10x बन गई फॉर्म। अब जैसे ही t लेट करूंगी ये dt बन जाएगा। ये कौन सी फॉर्म हो गई? dt अपॉन रूट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 रूट प्लस, तो 2 रूट 10x प्लस, tan x को t लेके भी कर सकते हैं वही तो किया। थर्टी फोर के बाद कौन सा डाउट था? 36। 36 क्वेश्चन देखो। x plus 1 x plus ln x होल स्क्वायर अपॉन x। ये तो सीधे ही दिख रहा है x प्लस log x का कैलकुलेट कर रहे हैं और ये डेरिवेटिव बना बनाया है। ध्यान दो तो ये 1 प्लस 1 बाई एक्स ही है, ये x प्लस ln x है। दिख गया क्या डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव ये दिख गया। तो फॉर्म कौन सी है? टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई और टी की वैल्यू x प्लस ln x होल क्यूब अपॉन प्लस। आ गया समझ में? थर्टी सिक्स के बाद कौन सा डाउट है? इंटीग्रेशन x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। सही है? तो क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे, tan इनवर्स x की पावर 4 इज। आगे से भी बच्चों मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, अगर मुझे मना करना होगा मैं पढ़ सारे लेती हूँ, सारे पढ़ लेती हूँ। कभी भी अगर मुझे मना करना होगा ना तो मना जरूर करूंगी, वरना हाँ है कि आप आ जाओ। समझ में आ गया? अगर मैं कहीं जा रही होंगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगी, इसलिए मिस मत करो बिल्कुल। मैं 6:30 बजे से वेट कर रही थी कि पुष्कर आएगा, क्योंकि आप हमेशा आते हो। ठीक है? तो आज जब नहीं आया तो मुझे लगा कि क्यों नहीं आया पता। 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 और 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। तो ये देखो ये फॉर्म आ गई पूरी। तो dt अपॉन 4 है, तो ये क्या हो गया? sin dt अपॉन 4, तो -1/4 cos 2 प्लस आ गया क्या? 39 डाउट है। मैंने अभी क्या बोला? जब भी मल्टीप्लिकेशन हो, इसके करने के कई सारे मेथड्स हैं। करो। एब्सेंट आशु।
शिव बिल्कुल तरीके से नहीं पढ़ रही है। अरे ये आज गुनिका का गिफ्ट तो नहीं था जो चॉकलेट वाला देंगे यार। चलिए क्या कभी इसका था फिर और तुम लोग के आंसर्स नहीं आते ये खराब बात है। जितने बच्चे इंस्टा पे उनके तो आने चाहिए कम से कम, जो नहीं है वो कोई बात नहीं। फर्स्ट तो क्या हुआ तब भी भेजो तो मेरे लिए भेज रहा तुम लोग। मैम अब तो मुझसे यहाँ डिजाइन करके सबसे खराब बात किस दिन डालेगा ये काम आपको जिस दिन आया है ना उस दिन डेली हर हफ्ते आता है। फ्राइडे 9 बजे टाइम भी फिक्स एग्जैक्ट 9 o'clock ही आएगा। रिमोट देखो हमारे पास इसके पास लिखा है मेरे पास। आशी आरव C11 का यार यहाँ पे हवा ही नहीं आ रही भाई आशी आरव वही सस्पेंस हाँ अंश और कौन एब्सेंट है? आराम अंश आशी आरव अंश और आते थे लेकिन यहाँ पे बैठते थे ऐसा। कनिका नहीं है। अभी जो अभी चलाई चलो 38 क्वेश्चन 39 dx अपॉन बेटा बस बात नहीं sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x मैं बताऊं उसमें क्या करना है क्या करें? हम dx को तो पहले हम 1 upon sin square cos square x into dx लिखेंगे फिर 1 को sin square x plus cos मैं वो नहीं लिखना चाहती। चलो अब और दूसरा बता दो। नहीं इसके अलावा बच्चों बस यही दिक्कत है कि हम अपने दिमाग को याद करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, सोचने के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं और इसीलिए ट्रेनिंग ही गलत हो रही है। बहुत आसान मेथड आसान मेथड रट लो, इंटीग्रेशन कभी याद नहीं होगा ऐसे, दूसरा क्वेश्चन आते ही चेंज हो जाएगा। उससे क्या फायदा होगा? इंटीग्रेबल फॉर्म हो जाएगा। इंटीग्रेबल फॉर्म बनाओ बच्चों, मैं कह रही हूँ वो नहीं करना। ये जो इसने बोला इस एक मिनट रुक जाओ, इसने बोला कि ऊपर वाले वन को मैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दूं, तो हर बुक में है क्योंकि आंसर मैच हो रहा है इससे। ठीक, मुझे ये नहीं करना सब, तो मैं क्या कर सकता हूँ? चलो ठीक है, ठीक है, आगे बोलो। 6 स्क्वायर x नीचे का साइन क्या करें? अभी इंटीग्रेबल तो नहीं बनाना है बच्चों, दिमाग यूज करना सीखो अपना। cos square x upon sin square x मल्टी ये सभी तो उधर चेंज करने से कुछ फायदा? Now multiply divided by cos x cos x cos कुछ 3 कर दो कर सकता है मे बी। cos square x क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दिख तो रहा है सामने से, छोटा सा तो फंक्शन cos square x मल्टीप्लाई
cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये tan स्क्वायर एक्स हो गया, चलो ठीक है, और ये वापस सिक्स स्क्वायर हो गया, सिक्स स्क्वायर एक्स। अपने मेथड से याद करो, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये इजी टफ कुछ नहीं होता। अब इसको लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्योंकि हम तो जानते नहीं कुछ और tan स्क्वायर एक्स और सिक्स स्क्वायर एक्स, और tan एक्स को किसको, बेटा ये डेरिवेटिव देखो ना, सिक्स स्क्वायर बना के चलना है तो tan x का डेरिवेटिव है, तो tan x को t लेट कर लो, tan x को t लेट करोगे कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी आ गया, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी फॉर्म बन गए। जो मेथड वो बता रहा है उससे अलग सोचो तो बात बनती है, उसे रट लो और कहो कि इजी है तो उससे खराब बात नहीं हो सकती। इजी और टफ क्या होता है इंटीग्रेशन, आगे भी कुछ बोलना है, बोलो। हम sin square x plus cos square x हमने जो लिखा है, वो तो अपॉन में कर ही लोगे, अलग अलग करना बता रहे हो ना, आगे का मेथड बता रहे हो ना, या वो तो फालतू की बात है, वो तो सभी समझ गए। तो इसमें into cos square x divided by cos square x कर दो। ये इसमें करने का कोई फायदा नहीं, फायदा इसी मैंने अभी क्या बोला था, जब भी साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में है तो tan और सिक्स स्क्वायर की फॉर्म बनाना एक बार ट्राई जरूर किया, 90% केसेस में फॉर्म बन जाता, समझ में आ गया। एक सिक्स स्क्वायर को छोड़ करके बाकी पूरा किसको चाहिए होता है, 10। मैम वैसे अगर हम sec square x और tan square x जैसे आपने sec को tan में कन्वर्ट कर दिया, अगर हम tan को 1 minus sec square x लिखते हैं तो कैसे होगा? हर किसी चीज में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। आप ये सोचो कि मैं इसे कुछ सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दूं, तो मैं कर क्या रही हूँ, इंटीग्रेशन की फॉर्म बनाने का काम कर रही हूँ कि आइडेंटिटीज लगाने का काम कर रही हूँ। इंटीग्रेशन की फॉर्म बने उसके लिए तैयार कर रही हूँ इस फंक्शन को। इंटीग्रेशन में जिसने भी याद करने की आदत डाल ली ना, कि गूगल से देख करके जो याद कर रहे हो चीजों को, वो बहुत 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 ज्यादा हार्मफुल है सब बच्चों को। क्वेश्चन तो कर दोगे, मार्क्स भी फुल आ जाएंगे, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल नहीं होगा। रखे रहो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो तुम लोग सब लोग अपने आप को स्मार्ट इतना समझते हो। 7.2 डन है, फोन मम्मी को दे दो। 7.3 पे शुरू हो जाओ जल्दी से। ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी डांट, जितना मैं चिल्ला रही हूँ सब रिकॉर्डिंग हो रही है। कुछ नहीं बताना है मुझे, करना ही शुरू करना है। सबको बताया साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, जल्दी बोलो। अब सोच रहे हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा अपॉन 2। जो भी एंगल है उसका डबल करना है, बस यही करना है ना। लगाओ पहले दो क्वेश्चंस तो हो गए। बेटा शुरू करो बेटा, टाइम नहीं है अपने पास। सेकंड वाले में साइन 3x वाला लगेगा। साइन ए इनटू कॉस बी, 2 साइन ए इनटू कॉस बी। अभी का बेटा आपकी आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। आपको एक काम करना होगा, अगर कुछ पूछना है ना तो मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे।
एक्सरसाइज भेज दो जरा ग्रुप पे, मैं फोन से देख लूंगी, बुक नहीं लाए बच्चे। जल्दी से भेजो, हाँ ना जल्दी। बेटा आधे घंटे तक वेट मत किया करो मेरे करने का, कि क्या फायदा है अगर सारे क्वेश्चंस मुझे ही करने हैं, तो मैं याद कराने का काम कर रही हूँ क्या? ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर का हम नहीं जानते ना साइन में, तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना स्क्वायर। 1 minus cos 2 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2 लो बाहर, बन गई इंटीग्रेशन की फॉर्म। लीनियर फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, सबको पता है, उसके लिए हमें डेरिवेटिव ढूंढना नहीं पड़ता। 1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x साइन 4x प्लस 10। अरहान थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो आप। मैंने किया तब क्वेश्चन हो करना शुरू करते हो, जब अगला करना शुरू करूंगी तब ये कॉपी करना खत्म होगा। डिवाइडर को लिख लिया। अरे डेरिवेटिव से डिवाइड नहीं होगा क्या? अब किस बात का वेट कर रहे हो? थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x into cos 4x dx। नहीं जानती ना प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, तो प्रोडक्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। फिर गलत जगह, अरे साइन 3x से तो क्यूब और वो आ जाएगा, क्यूब का तुम फिर नहीं जानती इंटीग्रेशन। इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसका मैं इंटीग्रेशन जानती हूँ वहां जाना है मुझे, कुछ भी नहीं करना। 2 sin a cos b की आइडेंटिटी बोलो आना। साइन 2 sin a cos b की आइडेंटिटी बोलो। साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। बच्चों बहुत बुरा हाल है। लास्ट क्लास में भी मैंने रिवाइज करवाई, लेकिन हम अपने ऊपर एफर्ट्स करना ही नहीं चाहते। सब कुछ हमें दे दिया जाए, बस हम कॉपी करना जानते हैं, इधर से उधर उधर से उधर, वो भी कॉपी करके भूल जाते हैं। मिलेंगे ना, मैं और पिटाई करूंगी पकड़ के। साइन 7x अभी का जवाब देना समझ में आ रहा है बेटा आपको? बोलो, अब आ जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आओ। क्या है? cos 2x cos 4x cos 6x। हाँ, अब ये तो कोई नहीं कहेगा cos 2x की आइडेंटिटी लगाऊं, बेवकूफी तो करोगे नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो इनकी तरीका है ना सबके पास। 1/2 2, इसको ब्रैकेट में लो, cos a cos b लगाओ,
आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी, मैं बताऊंगी नहीं, मैम 6 और 2 को ले लेना। किसी को भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे भी खत्म और कर कोई देंगे। भी कॉम्बिनेशन। कोई भी चलेगा, सब चलेगा, प्रूव दैट थोड़ी है। कॉस ए कॉस बी बोलो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ तो बोलो, उसी की आइडेंटिटी बोलोगे ना। प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बस सशमित को ही याद है, प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 6x, अब अलग अलग कर दो, कॉस स्क्वायर 6x, अभी भी इंटीग्रेबल नहीं है, ध्यान दे रहे हो सब बच्चों। अब क्या करें, क्वेश्चंस को याद नहीं करना है, आना सोचो, मैं अपने अपनी डायरेक्शन दो, ये 12th है, याद करने से 10th चल जाएगा। हाँ बेटा, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। अब ये 2 cos स्क्वायर, हाँ 2 cos स्क्वायर x किसके इक्वल, 1 प्लस cos 12x, डबल हो गया इसका। स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए एक ही आइडेंटिटी बताई है, और इसमें फिर से cos 8x प्लस cos 4x, माइनस साइन का cos पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने हटा दिया। 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x अपॉन 8, कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है गुणिका, नेक्स्ट पे आओ। जब तक अपने आप नहीं सोच पा रहे हो तब तक 0 नंबर दो, करने के बाद तो सभी कर लेंगे। फोर्थ कौन सी? हाँ, साइन क्यूब के लिए हम निकालेंगे। बोलो, साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल? 3 sin x माइनस साइन 2x अपॉन 4, तो 3 sin x माइनस, आपने फिर देखा कहीं से? कहीं से नहीं देखा मैम, हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं। देखो अब चलो, ये वाली एक बात तुमने सोची, मिलियन में जो बात बताई है जरा वो भी सोचो, सब लोग अपने आप में चुप रहना। हर क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जितने पॉसिबल है वो सब सोचो, और अपने आप सोचो, कहीं से देखो मत। बोलो, दूसरा कोई मेथड सोचो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो, मिलियन वाला ये और तीसरा कोई मेथड, दो ही मेथड्स। बोलो बोलो, हम एक साइन ब्रेक कर सकते हैं नहीं बेटा इंटीग्रेबल फॉर्म पहले सोचो, ये नहीं हो कि हमने आधी बात सोची और तुक्केबाजी नहीं, बिल्कुल पूरा सोचो साथ में। देखो, सोचने के तरीके सिखा रही हूँ मैं, याद मत करना कि इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। सोचा था आगे क्या सोचा, चलो छोड़ो, मैं यहाँ तक लिख दिया मैंने, आगे बोलता। अगर ये सोचा तो इसके बाद का भी साथ में सोचना। इसके बाद अगर इसके बाद का नहीं सोचा तो बेकार है ये सोचना। साइंस में 2x plus 1 को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्या करेंगे? 1 माइनस कॉस, क्यों करेंगे? नहीं ये साइन की टर्म्स भी हम लेके चलेंगे, फिर साइंस पे हम टी लेट करके। देखो आप बहुत कंफ्यूज हो, ये मैंने साइन, बेटा मुझे पता है मैंने क्या किया, मैं आपको क्लियर करती हूँ क्या किया। मैंने यहाँ से एक साइन को अलग किया, अब मैंने ये अलग करने का मेरा एम ये था कि अब मैं बाकी सबको किस में चेंज करूंगी, कॉस में।
जिससे कॉस का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे बना दिया। कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है ना, तो इस पूरे को मुझे किसमें चेंज करना है, कॉस में। Cos। इसी वजह से मैंने ये लिखा है, तुक्केबाजी नहीं की है। समझ में आ गया? अब मैं इसे क्या लिखूंगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब इसे 2 में ब्रेक करूंगी, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगी, ऐसे ही नहीं, 2x प्लस 1 dx माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। सही है? ये तो इंटीग्रेबल फॉर्म है। ये लीनियर फंक्शन डायरेक्ट इंटीग्रेबल होता है। बेटा लगाने को तो सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन हम इंटीग्रेशन को बिगाड़ रहे हैं, फिर इंटीग्रेशन तो नहीं होगा। आइडेंटिटीज मुझे 50 पता है, कॉस की 10 में भी पता है, 10 की कॉस में भी पता है, सब कुछ पता है, लगा दूंगे, नहीं होगा ना इंटीग्रेशन। मुझे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोई भी आइडेंटिटी लगाना मेरा एम नहीं है। यहाँ पे मैंने स्क्वायर को क्यों एलिमिनेट किया था, स्क्वायर में क्यों ये लगाया, क्योंकि मैं कॉस में स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानती ही नहीं, लेकिन मैं स्क्वायर हट जाएगा तो ये जो लीनियर फंक्शन है इसका जानती हूँ, इसलिए मैंने ये आइडेंटिटी लगाई। यहाँ पे स्क्वायर पे लगा दूंगी तो बताओ क्या होगा, फिर तो ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में फिर मुझे दोबारा से अलग अलग करने के लिए 2 cos से साइन भी यूज करना पड़ेगा, और बड़ा हो जाएगा। हो तो नहीं जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया? जब फिलहाल हमने फॉर्म ये सोच के बनाई है, तो क्यों हम उसे कंसिडर करें ऐसा। अब बोलो कॉस का साइन का इंटीग्रेशन, अब इसे जैसे ही मैं टी लेट करूंगी, इसका डेरिवेटिव ये, ठीक, ध्यान दो डेरिवेटिव में 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है ना, तो ये फॉर्म किसकी बनी, टी स्क्वायर डी टी अपॉन, जैसे ही मैं इसे टी लेट करूंगी, सॉरी कॉस को लिखूं मैं इस बात को, कॉस 2x प्लस 1 को मैंने टी लेट किया, तो माइनस साइन 2x प्लस 1 अपॉन 2 dx इज इक्वल टू dt आया, तो माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर dt अपॉन 2 है। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस टी क्यूब अपॉन 6 प्लस टी की वैल्यू पुट करते हैं। समझ में आ गई बात? बिल्कुल एंड तक इंटीग्रेशन में नेक्स्ट स्टेप सोच करके तब हमें आंसर करना होता है कि अगला स्टेप क्या होगा। दूसरा मेथड वो मैंने बता ही दिया था, वो था इसमें सोचो अब क्या करें, एक एक बच्चे से पूछूंगी मैं, और प्लीज चीटिंग मत करना, कहीं से देख करके करने की कोशिश मत करना। क्या क्या ऑप्शंस हैं, जिसको भी समझ में आया वो बताओ। अदिति क्या हुआ बेटा, कॉम्बिफ्लेम दो, मेरे को जब भी हेडेक होता है तो बहुत बेनिफिट होता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। घर जाना चाहते हो तो घर जाओ, जाएगी घर, कोई और प्रॉब्लम भी हो रही है तो चली जाओ। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हाँ, क्या करें इसमें बताओ। हाँ, हम पहले तो क्या कहते हैं, जो sin 2x और cos 2x उनको थ्री वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, थ्री वाली आइडेंटिटी में खोल करके तो मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म आएगी, उसको एक्सपेक्ट कर लें। ठीक, दूसरा 8/x अगर मल्टीप्लाई हो गया तो sin 2x अपॉन 2 का होल। किसी को साथ तो नहीं जाना बेटा,
चले जाओगे क्यों नहीं? हाँ, ये 3 वाली मोड है। साइन क्यूब यहाँ से निकाल नहीं सकता? ठीक है क्या? ये एक मेथड है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, दूसरा मेथड बताओ। साइन तीसरा मेथड शांभवी ने बताया, 3 मेथड्स मिल गया मुझे। दूसरा कौन सा बताया, एक बार फिर से बोलो गुनिका। वही तो बोला था Upon 8 सेम है दोनों का, ठीक है। अब एक मेथड और सोचो। आप बोलो जरा क्या? साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, इसका क्या फायदा है बुद्धू? मैंने लिख दिया, अब बता आगे क्या करूंगी बता। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, सेक स्क्वायर बना लिया। बिल्कुल ही बुद्धू है, बिना डायरेक्शन के चलना। ये तो नहीं करेंगे। अब बताओ, एक कॉस या एक साइन को निकालो, दोनों से क्यों निकाल रहे हो? एक ही तो डेरिवेटिव बनेगा। क्या निकालूं? साइन निकाल लिया सपोज, तो साइन एक्स डीएक्स हो गया। अब पूरे को किस में चेंज करना पड़ेगा मुझे? कॉस में, क्योंकि मैंने साइन डेरिवेटिव किसका बनाया है? कॉस का। तो ये तो कॉस है, ये इसे तो ऐसे ही रखूं। और यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस। अब कॉस को जैसे ही टी लेट करूंगी ये dt हो गया। सबसे इजी मेथड है टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt, लेकिन मैं तब भी ये बोलूंगी कि सारे मेथड्स आने चाहिए। बन गई फॉर्म? और क्या मेथड था, जल्दी बोलो। ये 3 वाला तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी मैं। एक मेथड इन लोगों ने, गुनिका और शांभवी ने बोला 1/8 2 sin थीटा cos थीटा होल क्यूब, यही ना? तो ये कितना बन गया? 1/8 sin क्यूब 2x, सही था। और साइन क्यूब के लिए अब एक ही बार आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी ना, वरना 2 बार करनी पड़ती है यहाँ पे। अब एक ही बार करूंगी मैं तो क्या हो जाएगा? 3 sin 2x माइनस sin 6x अपॉन 4x। अब सारे फंक्शंस इंटीग्रेबल बन गया। आगे बात समझ में, सब जगह लीनियर आ गया। बच्चों सोचना सीखो, मैंने बता दिया और आपने रट करके पेपर में कर दिया, उसका कोई यूज नहीं है। यहाँ तक आया पुष्कर? बेटा ये होल क्यूब तो लिख ही सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन क्यूब की आइडेंटिटी आ गई। और साइन क्यूब की आइडेंटिटी अभी मैंने बताई थी साइन 3 थीटा से, वही लगाइए बस। 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। तो ये x मेरा 2x था, तो 3x हो गया 6x। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन कितने मेथड से किया? 3। तीसरा कौन सा था? 3 वाला। मैं पसंद नहीं है लेकिन मेथड तो है ही। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट। कौन सा था ये? 5th 6 पे और 6 तो सबको पता होना चाहिए, डायरेक्ट ही है।
sin x sin 2x sin 3x dx। for 2 से multiply करो करो सब लोग, चेक करो अपने को आइडेंटिटीज याद है कि नहीं याद है, आइडेंटिटीज याद है कि नहीं याद है, -2 और -1/2 करते हैं। तो ही कर लो ना, क्या दिक्कत है। 2 sin a sin b cos a minus b, ये माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें, माइनस cos a plus b into sin 3x dx, cos x sin 3x minus sin 3x cos, बोर्ड से मत करो, मैं सबको आइडेंटिटीज पता है कैसे यूज करनी है, सबको अपने आप करनी है। क्या कॉपी कर रहे हो, कॉपी करने लायक कुछ नहीं है। हाँ लगाओ ना, मल्टीप्लाई कर तो दिया मैंने, यहाँ तो सीधे आ गया sin 6x, एंगल सेम है क्योंकि 1/4 2 sin a cos b लगाओ यहाँ पे, तो sin a plus b plus sin a minus sin 6x हो गया। सेवन तो डायरेक्ट ही है, जल्दी जल्दी करो 7। सेवेंथ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x sin 8x dx। क्या करें, cos 4x minus cos क्या को Cos 12 और r for 2 से हाँ 2 sin a sin b, cos 4x minus cos 12x ठीक है शाबाश, इंटीग्रेट कर दो फटाफट, sin 4x upon 4 sin 12x upon 12 plus, चलो अगला अगला जल्दी जल्दी, रुको नहीं बेटा, अपने आप करो, हाँ ना, बोर्ड पे देखने लायक मैंने कुछ नहीं किया है। 1 minus cos x 1 plus cos x, शुरू हो जाओ, क्या करोगे इसमें, multiplying by 2 अब चलो वो उसके बाद and फिर बेटा जब तक खुद सोचना ना है तब तक बेकार है, सच में बोलो क्या करेंगे, इसमें हम into 1 minus cos x नहीं साइन के साथ हम कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई डिवाइड, करने को तो सब कुछ कर सकते हैं, Answer इंटीग्रेशन की change फॉर्म करना। आएगी, हाँ sin और sec में change कर सकते हाँ तो वही हाफ एंगल है हाँ tan ये देख ही नहीं पा रहे हैं 1 minus cos x हाँ। किसके इक्वल होता है, ये भगवान कैसे तुम लोगों को दिखाना शुरू करूं मैं, into 1 minus cos into कर दिया 1 minus cos x upon 1 cos x। ठीक करने को तो कर सकते हैं, ये सोचिए कि उसके बाद इंटीग्रेशन की फॉर्म आ जाएगी, एक बार चेक करते हैं बच्चों। फिलहाल तो मुझे सीधा सीधा रास्ता ये समझ में आ रहा है कि 2 sin स्क्वायर x by 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x by 2, बच्चों अगर हम नहीं सोच पाएंगे तो इंटीग्रेशन कभी लाइफ में नहीं होगा।
tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर को किसमें चेंज करेंगे, सेक्स स्क्वायर, और सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x बाई 2, डेरिवेटिव से डिवाइड तो 2 आ गया, माइनस एक्स प्लस। और दूसरा मेथड, ये मिलिंद ने एक बार ट्राई करने के लिए बोला कि 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ऊपर होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो गया। अब आगे बोलो क्या करूं, आगे वही होगा इनटू cos square बिल्कुल कोई फायदा नहीं दिख रहा, नहीं कर सकते, होगा ही नहीं। इंटीग्रेशन हर किसी मेथड से नहीं पॉसिबल, कर सकते हो जाएगा। देखो जरा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। हाँ, सबको अलग अलग। ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर, ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर, ये क्या बन गया, कॉट इंटू कोसेक, कॉट इंटू कोसेक, ठीक। कोसेक स्क्वायर एक्स तो इंटीग्रेबल है, ये कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस, इजी और टफ कुछ नहीं होता, जो भी मेथड आ रहा है उसे ट्राई करो, ये भी इंटीग्रेबल है। अभी आप लोग इंटीग्रेशन सीख रहे हो, जो मेथड दिमाग में आ रहा है, जो भी ट्राई कर सकते हो ट्राई करो। मतलब मैंने सही आपने यहाँ तक बताया, इसके आगे सोचना था ना। ओवर टाइम ठीक है, आगे चलो। 9th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन, आप टेस्ट देने क्यों नहीं आ रहे हो रहान, एक भी टेस्ट नहीं किया है, आप पढ़ने का टाइम मिलता है आपको, पढ़ा ही नहीं था क्या मतलब है, आज तक कोई भी टेस्ट में पढ़ा ही नहीं था आप, स्कूल के टेस्ट भी नहीं देते होगे फिर, क्योंकि पढ़ा तो तब भी नहीं होता होगा। हाँ, क्या करें इसमें, 1 plus उससे कोई cos फायदा x होता तो है, लेकिन उसका फायदा क्या है, ऊपर का तो स्प्लिट नहीं हो पाएगा। एक मेथड आरना ने बोला है, वो ट्राई किया जा सकता है। और सोचो, आरना ने क्या बोला, 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, नीचे सिंगल टर्म बनाने से इंटीग्रेबल बन जाता है, ठीक। दूसरा आपने क्या बोला था शाम को, लिख भी या फिर ऊपर क्या बोलोगे ये बता दो, वो भी हो जाएगा। देखो बहुत सारे मेथड्स हैं, जो भी दिमाग में आ रहे हैं वो ट्राई करो, सबके जो भी दिमाग में आ रहे हैं ट्राई करो। सबसे पहले आपने बोला कि मैं इसे जो है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दो, लिख देती हूँ, तो यहाँ x बाई 2 हो गया, तो ऊपर भी x बाई 2 तो करना ही पड़ेगा, तो इसमें भी हाफ एंगल लगाना पड़ेगा, हाफ एंगल कॉस वाला ही लगा लूं, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, अब अलग अलग तो करना ही पड़ेगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 6 स्क्वायर इंटीग्रेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया, x माइनस 1 बाई 2 tan x बाई 2 इंटू प्लस एक मेथड। दूसरा मेथड सोचो क्या हुआ, अपने आप करो, दूसरा मेथड सोचो, दूसरा मेथड सोचो, अपना क्या बोला इसमें, 1 माइनस कॉस, करो उसे भी करो, फाइनल आंसर तक पहुंचाओ, सब बच्चों करो, सेकंड मेथड लिख करके करो, फाइनल आंसर तक पहुंचाया तो वो बात है। 1 माइनस, अब मिलिंद बोलने की जगह ना क्वेश्चंस करो और फाइनल आंसर तक पहुंचाओ, एक स्टेप लिखने का एक स्टेप बता करके कोई फायदा नहीं है। फॉर्म्स तो आप ही लोग को बनानी है ना इंटीग्रेशन की। अब क्या लिखे इसे, समझ गया होगे, कॉट इंटू कोसेक माइनस कॉट स्क्वायर एक्स
दोनों फॉर्म्स इंटीग्रेशन की आ गई। इसे कॉट स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी हो गया। अब तीसरा सोचो कुछ, तीसरा सोचो कुछ और, मुझे दिख रहा है तीसरा, मुझे दिख रहा है तीसरा भी। इसे कॉपी करने की बजाय तीसरा मेथड सोचो। फिर से बोलो, तीसरा मेथड सोचो। ये दो किए हुए हैं, तीसरा सोचो। +1 -1 कर दू, क्या हो गया, 1/1 -1 प्लस cos x, 1 -1/2 cos स्क्वायर x by 2। समझ में आया, बन गई फॉर्म्स। 1/2 6 स्क्वायर x by 2। समझ में आ गया, लेकिन मेरी अप्रोच तो डिफरेंट थी ना। फॉर्म चाहे मुझे सेम बनी, लेकिन अप्रोच डिफरेंट थी। तो जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से सोचें, लेकिन फॉर्म्स इंटीग्रेबल बनाती जाने। नहीं बने। रुक जाओ, जो मैं 10th क्वेश्चन ही नहीं देखा। 10th क्वेश्चन साइन की पावर 4x है। बेटा जब तक फाइनल आंसर, फाइनल सोच ना पाए स्टेप्स, तब तक बेकार है वो 2 स्टेप्स में। इसका क्या फायदा। बेटा क्यूब को कन्वर्ट कर पाओगे क्या कॉस में? इवन पावर कन्वर्ट हो सकती है कॉस में, ऑड पावर तो नहीं कन्वर्ट हो सकती। साइन की पावर 4x dx है। बोलो बच्चों, एक बार नहीं 2 बार। देखो इसमें एक 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, या तो मैं इसे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसे जो है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर लिख करके एक बार और होल स्क्वायर ओपन करूं और फिर स्क्वायर को एलिमिनेट कर दूं। दूसरा मेथड क्या समझ में आ रहा है कि इसे लिखूं साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। ये तो ठीक है, लेकिन क्यूब को कॉस में नहीं चेंज करना है। फिर क्या करना है, इसे लिखना है 3 साइन एक्स। बहुत अच्छी बात है, करना था ना तो बेटा। माइनस साइन 3x। गलत क्यों होगा, आप मुझसे भी फाइट कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो आपको आगे के मेथड से। वेरी गुड। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर अपॉन 4, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 3x साइन एक्स। इसके आगे का भी अब आपको समझ में आई गया होगा। क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 6 कर दो, ये 2 साइन है, साइन भी लगा देना यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर। आया सबको समझ में? ये कर लोगे आगे, क्या होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x अपॉन 2, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे फिर से 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। खत्म हो गई बात। आ गया क्या समझ में? कॉस की पावर 4 है, सेम क्वेश्चन है, करो।
फाइनल आंसर तक पहुंचाना प्लीज करो करो सेम ही तो है करो कितना हो गया उसका आप गलत जगह बैठते हो कहाँ बैठते हो गलत जगह में बैठते हो मिलन के पास बैठो तो मिलन जैसा बिहेव करते हो है कि आप नहीं नहीं आप अलग ही बैठो आप अकेले काफी हो नहीं बिल्कुल अकेले बैठो कोई बात नहीं बुक की जरूरत नहीं है आपको पढ़ाई कौन सी करनी होती है आपको पुष्कर अभी भी उधर देख रहे हो क्या फायदा यहाँ आने का है ना cos raised to the power 4 जिसका नहीं हुआ है वो अब करे भी ना कोई फायदा नहीं है करने क्योंकि उसे करना ही नहीं 12th क्वेश्चन sin square x upon 1 plus cos x बोल cos square x minus 1 कर देंगे 1 minus cos square और 1 minus cos x into 1 plus cos x बिल्कुल सर 1 minus cos square x को लिखेंगे 1 minus cos x 1 plus और फिर करते हैं फिर x minus sin x अगला सोचो ऐसे करो अपने आप करो ऐसे ही सोच सोच के 13 करो 13 में क्या समझ में आ रहा है
ऊपर डबल एंगल है, नीचे हाफ एंगल है, तो सेम एंगल तो करने ही पड़ेंगे, तो डबल को हाफ में करना पड़ेगा। करो, नीचे कॉस है तो कॉस वाली फॉर्म यूज करूं, 2 cos square x minus 1, 2 cos square alpha minus minus plus 1 upon cos x minus cos alpha, 1 cancel, 2 common, cos square x minus sin square, sorry, हाँ बिल्कुल सही, करो, बिल्कुल सही चल रहा है बच्चों। नेगेटिव वाला कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया cos x प्लस cos alpha, इसका इंटीग्रेशन हो गया sin x प्लस x cos x, ठीक है, बिकॉज अल्फा कांस्टेंट था तो 1 का इंटीग्रेशन किया, आ गया। 13th के बाद 14th पे आओ, जल्दी जल्दी। Fourteenth question. Cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x. ये क्या दिख रहा है इसमें, क्या करें? 1 plus sin 2x को ध्यान से देखो, 1 plus sin 2x को क्या लिखे? इनवर्स ट्रिगो याद करो, 1 plus sin x को क्या लिखते थे? यस, तो यहाँ पे sin x प्लस cos x होल स्क्वायर लिखो, cos x माइनस sin x है ही। अब देखो sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव यही होता है, तो फॉर्म बन गई dt अपॉन टी स्क्वायर, dt अपॉन टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, -1 अपॉन टी प्लस सी। आना लिखने की प्रैक्टिस, लिखना भी बहुत जरूरी है। आ गया समझ में सब बच्चों? अगला करो, लिख करके ट्राई करो, क्या है 10 क्यूब 10 क्यूब 2x sec 2x, पहले स्प्लिट करते आगे हैं। बेटा आप लोग ना आधा गड़बड़ करते हो, देखो 10 स्क्वायर 2x लिखा और ये अलग किया 10x, आगे की स्टेप डेरिवेटिव के हिसाब से सोचा करो, आइडेंटिटीज मत लगाए। इसे सेक्स स्क्वायर में चेंज करने का क्या यूज है, सिर्फ सेक्स स्क्वायर तो बचना नहीं है, ये भी तो है साथ में। तो अब टी लेट करने की सोचो ना, किसको टी लेट करें, इस पूरे को ही टी लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, tan 2x का सेक्स स्क्वायर होता है, सेक्स स्क्वायर कहाँ है, सेक है, सेक्स स्क्वायर नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो इसे सेक्स स्क्वायर में चेंज करो, सही कर रहे थे फिर सेक्स स्क्वायर, लेकिन आगे का स्टेप भी सोचना पड़ता है ना बेटा हमें, आगे का बोलो, चलो अब बोलो, मैंने ये लिख दिया, बोलो बढ़िया क्वेश्चन है ये, सेक्स स्क्वायर 2x इंटू 10 2x सेक 2x माइनस tan 2x सेक 2x dx dx, वो तो sec x का ही है, इसमें sec x को t लेट करो, ये sec x का डेरिवेटिव,
तो टी स्क्वायर dt अपॉन 2 sec x को t लेट करोगे तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स होता है। टेन एक्स को यहाँ t लेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। माइनस इसका क्या होगा sec 2x अपॉन 2 प्लस क्या नहीं आया विधान? अच्छा था ये क्वेश्चन। कौन सा था? 15। 16th पे आओ। 10 की पावर 4 को कैसे करोगे? टेन की पावर 4 को कैसे करोगे? सोचो सोचो। पुष्कर 10 की पावर 4 सोचो। आगे का स्टेप भी सोच लिया करो। हाँ ना मैम मैं थक गई हूँ। तो अपना मना है इसको सेकंड और करने को तो सब कर सकते हैं, इंटीग्रेबल हो गया। आप खुद सोचो, आपने जो किया है उसको सोचो आप। मैम ये स्टेप मतलब ये तो मुझे समझ में आ गया बट वो आपने अलग से क्यों लिखा है ना? वन इनटू दिस नहीं लिखोगे? हाँ दिस इनटू दिस, वन इनटू इतना दिस। माइनस हाफ समथिंग लिख के देखा करो, सोचने से ज्यादा क्या होता है, लिख के देखा करो। काट लिया करो, गलत हो जाए तो इसमें क्या बात है। लिख करके देखो, जो दिमाग में आ रहा है उसे कॉपी पे लिखो, इंटीग्रेबल फॉर्म बन जाए बस। बन गई? आप लोगों ने एक 10 को लिखा सिक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक को 10 स्क्वायर ही रहने दिया। मैम ये फिर मल्टीप्लाई कर दिया। sin की पावर 4x वैसे नहीं हो सकता। कैसे होगा बताओ? नीचे कॉस आ जाएगा, उसकी पावर 4 आ जाएगी, उसे कैसे सॉल्व कर लोगे? नहीं बट फिर हम वापस सिंपलीफाई करते साइन करो। यही हमारी प्रैक्टिस होती है, हमने दिमाग लगाने की प्रोसेस किया होता है ना, तो हमें चीजें समझ में आने लगती हैं, आगे के स्टेप्स अपने आप समझ में आने लगते हैं। लेकिन हमने दिमाग लगाने का प्रोसेस ही नहीं किया होता है तो हमें समझ में कुछ नहीं आता। क्यों लगानी है? नहीं लगानी, जरूरत ही नहीं है। कभी नहीं जरूरत। साइन थीटा की 10 होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये सही लिखा है मैंने? अब क्या करूं आगे बताओ? नहीं, आप सही और गलत आप डिसाइड करो, मेरे से क्यों पूछना है? आप ये देखो फॉर्म बनी क्या 10 इंटीग्रेशन की? बेटा मुझे तो दिख रही है, 10 को जैसे ही टी लेट करोगे उसका डेरिवेटिव बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? और ये 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 6 स्क्वायर माइनस 1 हो गया ना इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? ये क्या बन गया? टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6 स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x माइनस x प्लस हो गया। इंटीग्रेशन में पूरा दिमाग का खेल है, और अगर एक्सरसाइजेस रटने की कोशिश करोगे कि 4 बार कर ली रट गई और बस यही क्वेश्चंस होंगे फिर, और दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं होगा।
17th is the last question of today's class. Integration of sin cube x है ना बुद्धू, बस आइडेंटिटी लगाना है, थोड़ी है हमारा। इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है कि अलग अलग करना है। सबसे पहले यही सिंपल तरीका समझ में आ रहा है ना, पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हो गया tan x इंटू sec x और cot x इंटू cosec x dx। ये sec x माइनस cosec x प्लस हो गई क्या? 17 का क्वेश्चंस हो गया। आगे के ट्राई करके ट्राई तो करोगे बच्चों, लेकिन गूगल मत करना। अगर गूगल करना हो तो मत करना ट्राई। सब बच्चों पहले ही बता रही हूँ, गूगल करना हो तो बिल्कुल ट्राई करने की जरूरत नहीं है। दिमाग बंद हो जाएगा सबका ये गूगल के करके। हाँ, कुछ भी डाल दो। 6:30 बजे आ जाना, प्रोग्राम है। आपका दिमाग चल जाएगा, थोड़ी सी कोशिश और आपका तो चल रहा है। सब बच्चों का हाँ ना, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आपका दिमाग नहीं चल रहा है। आपको इस क्वेश्चंस को रटने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्वेश्चन लिखना है। ट्राई करेंगे। सबसे पहले दिमाग पे काम। आप क्या कर रहे हो, किसी ने बता दिया तो हमने उसे याद कर लिया कि इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, वो नहीं करना है। वो आपको खत्म कर देगा बेटा बिल्कुल।